Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and as you all know I am your English teacher. So today we are going to understand about the chapter number 11, that is pronoun. Okay, so first we understand what is pronoun. So that is pronoun. A pronoun is a word that take the place of a noun. pronoun ऐसे words होते हैं जो किसकी place ले लेते हैं, noun की. और we can say that to avoid the repetition of a noun. जो pronoun होते हैं वो क्या करते हैं भी, अगर noun बार बार repeat हो रहे हैं तो उसको avoid करने के लिए हमें pronoun का word को use करना पड़ता है. For example, I, me, he, she, herself, you, it, that, etc. That all words are the pronoun. ठीक है. Now there are different types of pronoun. So first one is personal pronoun. Pronoun like I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them stand for the names of a people and things. ये जो ऐसे pronoun word है ये किसके लिए stand करते हैं, या तो किसी particular people के लिए या फिर कोई particular things के अगर अपन कोई नाम बोल रहे हैं तो उस चीज के लिए इन words को use किया जाता है. For example, कोमल is unwell. जो कोमल है एक particular people है, particular person का name है. So she is unwell, so she did not go to a school today. अब हमको बार बार यहाँ पे क्या है कोमल वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रोनाउन वर्ड का यूज कर रहे हैं, दैट इज शी. बिकॉज कोमल इज अनवेल, कोमल क्या है ठीक नहीं है. ठीक है, शी इज अनवेल, सो दैट इज व्हाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे. उसकी तबीयत सही नहीं है, इसी की वजह से क्या है वह स्कूल नहीं जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वापस से बोलते हैं कि कोमल इज अनवेल एंड कोमल डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो क्या होता है ये वर्ड, ये सेंटेंस क्या होता है एक तरीके से करेक्ट नहीं होता. इसलिए हमने यहाँ पे क्या है प्रोनाउन वर्ड का यूज किया है, दैट इज शी. नाउ द सेकंड वन इज माय पपी इज वेरी नॉटी. जो मेरा पपी है वो बहुत ही क्या है नॉटी है. इट, अब यहाँ पे इट क्या है ये प्रोनाउन वर्ड है. ठीक है, यहाँ पे हम बार पपी पपी यूज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड हियर इट, दैट इज प्रोनाउन वर्ड. ओके, इट चार्जेस एट पीपल एंकल्स. और वो क्या करता है पीपल्स के जो एंकल्स के वहां पे जाके बार चार्ज करता है, बार जाके वहां पे अटैक करता है. कौन? पपी. ओके, दैट इज क्लियर पर्सनल प्रोनाउन. नाउ द सेकंड प्रोनाउन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन लाइक आई, we, you, he, him, it and they usually act as a subject in a sentence. ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं ये जितने भी हमारे प्रोनाउन वर्ड हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट यूज में आते हैं सेंटेंस में. एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है तो उसमें हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत पड़ती है. सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधिका इज अ गुड गर्ल. राधिका क्या है गुड गर्ल है. सो एवरीवन लाइक्स हर. अब यहाँ पर हर क्या है एक सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसलिए क्या है सब उसको क्या करते हैं पसंद करते हैं, बिकॉज शी इज अ गुड गर्ल. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज इन योर बुक ऑन पेज नंबर 51, दैट इज आवर नेबर्स आर वेरी फ्रेंडली. हमारे जो नेबर्स है, नेबर्स कौन होते हैं हमारे पड़ोसी. ठीक है, तो हमारे जो नेबर्स है दे आर वेरी फ्रेंडली. सो एवरीवन लाइक्स देम. तो जितने भी हम सब क्या है उनको पसंद करते हैं, तो यहाँ पे देम क्या है सब्जेक्ट है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है देखिए, प्रोनाउन लाइक मी, अस, यू, हर, हिम, इट एंड देम कम इन प्लेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अभी जो ऐसे प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है, किसके लिए यूज में आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट बताने के लिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका एक दे रखा है पेज नंबर 51 पे, एक आपको एक टेबल दे रखी है जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है अगर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है तो क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या
हमारे जो है वो प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या होता है आई, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है मी, ठीक है। सिंगुलर में जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई और ऑब्जेक्ट में मी, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू होता है और ऑब्जेक्ट में भी सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी उसमें भी क्या होता है यू का ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही एंड ऑब्जेक्ट में हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर में शी एंड ऑब्जेक्ट में हर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है इट और ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहेगा। कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट में भी सेम यूज में आते हैं और ऑब्जेक्ट में भी सेम यूज में आते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा इट और उधर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन सा है इट। अब फर्स्ट पर्सन हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा था सिंगुलर, अब हम क्या बात कर रहे हैं प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज सिंगल प्रोनाउन दैट इज वी एंड ऑब्जेक्ट इज अस, ठीक है। सेकंड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट में यू एंड ऑब्जेक्ट में इज आल्सो यू। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे एंड ऑब्जेक्ट इज देम। Now the fourth one is demonstrative pronoun. Pronoun like his, pronoun like this, that, these and those. They point out a particular noun. ये ऐसे pronouns होते हैं जो particular nouns को क्या कर रहे हैं point out कर रहे हैं, एक तरीके से उसको बता रहे हैं, ठीक है। That is for example, this is an oak tree. भाई हम बोल रहे हैं ये जो है ये oak tree है, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो पर्टिकुलर ट्री है कौन सा ट्री है ओक ट्री है, ठीक है। एंड दैट इज अ मैंगो ट्री, और ये वाला ट्री कौन सा है मैंगो ट्री, मतलब इसको क्या कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं, दीज आर ओक ट्रीज, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो सारे के सारे क्या है ओक ट्रीज हैं, और दीज दोज आर मैंगो ट्रीज, यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो कौन से हैं मैंगो ट्रीज हैं, okay। So the next pronoun is possessive pronoun, ठीक है। That is fifth one. Pronoun that shows possession are called possessive pronoun, ठीक है। ऐसे pronoun जो possession show करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये बुक मेरी है, that is possession। भाई मैं ये चीज मेरी है तो मैं क्या कर रही हूँ उसको मेरी चीजें मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, that is क्या हो रही है मेरी possession में आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, this book is yours, ये वाली जो बुक है ये आपकी है, and that one is mine, और ये वाली क्या है ये मेरी बुक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, this pen is her, that is his, ठीक है। her कौन होती है, her हम किसके लिए यूज करते हैं गर्ल के लिए, और his हम किसके लिए यूज करते हैं बॉय के लिए। तो ये जो पेन है ये पर्टिकुलर गर्ल का है और ये वाला जो पेन है ये पर्टिकुलर बॉय का है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है पॉसेसिव शो कर रहा है कि हाँ भी पेन मेरा है और ये पेन उसका है, ओके। थर्ड वन इज दीज बुक्स आर योर्स, ये जितनी भी सारी बुक्स पढ़ी हैं ये आपकी हैं, एंड दोज आर आर्स, और इधर जो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं वो किसकी है हमारी आर्स। नाउ दीज बैग्स आर आर्स, ये जितनी भी सब बैग्स हैं हमारे हैं, एंड दोज आर देयर्स, और ये जितने भी बैग्स पढ़े हैं ये किसके हैं उन लोगों के हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पर्टिकुलर पोजीशन शो हो रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। तो द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव देखो बेसिकली किसके लिए यूज में आता है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वैसे उन चीजों के लिए हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो दैट इज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। अगर हम किसी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं आस्क कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज आता है। दैट इज व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हिच है ये कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल है व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर, भाई आप क्या प्रेफर करेंगे डिनर के लिए। व्हाट यू लाइक फॉर अ डिनर, आप डिनर के लिए क्या प्रेफर करेंगे क्या लाइक करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज finished here. The exercises of this chapter will be provided in the PDF form. Thank you.